नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube वन हक के बग के रह जाओगे आपके जीवन में चमत्कार आने वाले इन नए महीने के अंदर में होने वाले हैं दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होगा इस स्वयं ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरे साथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये देवी स्वयं आपके घर में पतन हो चुकी है, आपके घर में वास कर चुकी है, आपके घर में उनकी धारणा अब इस पूरे महीने रहने वाले हैं। अगर जो भी जातक आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, नहीं समझ पाए, भगवान के लिए हुए इस चमत्कार को नहीं ले पाया दोस्तों, जीवन भर रोता रहेगा। क्योंकि दोस्तों स्वयं दुर्गा माँ, स्वयं माँ काली, भगवान लक्ष्मी माँ, सभी देवी देवता आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। ये जो घटना होगा दोस्तों, सबका नींद उड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी घटना कलयुग में आपके जीवन में पहली बार हुआ है। अगर जो भी ज्यादा गलती से भी आज की इस वीडियो को देख लेगा दोस्तों, उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा, उनका भाग्य या देवी चमका देंगे। तो दोस्तों ध्यान दे, कोई आसपास ना हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बड़ा गुप्त है। जो चमत्कार आपके जीवन काल में होने वाले हैं, जो संकेत यदि भी आपसे आपके जीवन काल में दिखने वाले हैं दोस्तों, सच में आप यकीन कर लोगे कि हमारे घर में देवी देवता का वास हो चुका है दोस्तों। उनके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक महीने के अंदर में ऐसा कोई गलती नहीं करनी है, ऐसा कोई कदम नहीं उठा है जिससे कि दोस्तों ये देवी आपसे रूठ जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सालों बाद ऐसा चमत्कार आपके जीवन काल में हुआ है दोस्तों। एक साथ आपके जीवन में 4 बड़ा सपना पूरा होगा, आपके भाग्य के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि दोस्तों मानो तूफान की तरह, हवा की तरह आपके जीवन को बदल सकता है दोस्तों। देवी देवता जब किसी जातक के ऊपर उनके जीवन काल में कोई चमत्कार करता है तो दोस्तों जरूर कोई कारण होता है। तो दोस्तों अपने इस देवी के लिए अपने पूरे साल, अपने जीवन बहुत ही कारसन में गुजरे होंगे, उनके लिए बहुत ही पूजा पाठ किए होंगे, उन्हीं का फल दोस्तों अब आपको मिलने वाली है। बहुत ही इंतजार किए है इस तमन्ना के लिए, इस सपना के लिए। तो दोस्तों आखिर वह सब बहुत ही नजदीक आज का है। अगर आपका जीवन इस महीने में नहीं बदला तो दोस्तों मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि दोस्तों आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि हम आपकी राशि में ऐसा देख पा रहे हैं दोस्तों। अब आपके जीवन में जो समय चल रहा है वह बहुत ही भाग्यशाली है। कुलदेवी के प्रति आपका विश्वास जागृत होने वाले है, और वही घटना अब आपके जीवन में होने वाले हैं। ये 2 घटना या 2 चमकदार आपके 7 जनों की खुशखबरी को भुला देगी, जीवन भर याद रखोगे। तो दोस्तों जब आपको इतनी बड़ी शुभ फल मिलने वाले हैं तो आपको भी खत्म होता है कि दोस्तों इन दोनों में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको इस गलती की सजा बाद में पता चले और उसे समय आप बहुत ही पछताए। इसलिए अपनी कदम फूंक फूंक कर रखिए। आपको भगवान के दिए हुए संकेत को ध्यान रखना होगा, इस देवी का संकेत को भी ध्यान रखना होगा, तभी दोस्तों जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है। दोस्तों बैठे बैठे किसी का जीवन नहीं बदल सकता, बैठे बिताए कोई कामयाब नहीं हो सकता। उन्हें कम करना पड़ता है, उन्हें अपने जीवन को जीना पड़ता है, अपने शरीर को चलना पड़ता है, तभी दोस्तों उन्हें कर्मों का फल मिलता है। देवी देवता दोस्तों का चमत्कार आशीर्वाद मिलता है, और ये देवी आपके जीवन में अब आपके सर पर रख दी अपना हाथ। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में यह परछाई की तरह चलने वाली है। अब आपकी चलने वाले जो दुश्मन है उनका हिसाब करने का भी समय आ गया है। आपके सभी का शंका निवारण ये देवी करेंगे दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि अब आने वाले इन दिनों में आपके सभी सपना सच होगा, आपके सभी कार्य बनना शुरू होगा। आपके जीवन में जो भी कार्य नहीं बन रहे थे, आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों वो काम पूरा नहीं हो रहा था, आप हिम्मत हार चुके थे। तो दोस्तों अब आपको वह हिम्मत फिर
से जागृत होने वाला है, वह ऊर्जा का संरक्षण होने वाला है जो दोस्तों आप सच में कहोगे कि हे भगवान, अब धन्य हो प्रभु, आपने तो हमें विश्वास ही फिर से जरा दिया। हमने तो अपने आप से हार चुके थे दोस्तों। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान कहते हैं तो कम करते जाए फल की चिंता मत करो, फल देने वाले हम यहाँ हैं। और इसी के बीच में जो जातक अपने जीवन को, अपने कर्म को भूल जाता है, वहाँ जाता है तो दोस्तों वह जीवन भर वही के वही रह जाते हैं, वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो जातक कष्ट पर गुजरता है, कारोबार पर चलता है दोस्तों, वह एक दिन फूल पर भी चलने के लायक होता है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता देखिए, आज की इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरे विश्वास से देखिएगा और एक एक बात को अपने जीवन में धन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा अजब सा घटना आपके जीवन काल में आज से गुजरने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि ये देवी देवता हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। अब हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बड़ी से बड़ी खतरा डालेगी, आपको शुभ फल मिलेगा या देवी के हाथ में ऐसा चमत्कार होगा जिससे कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। बहुत सालों बाद इस महीने में आपकी सपना पूरा होने वाले हैं दोस्तों। यह महीना चलेगा, बहुत ही महीना पवन है। यह महीने में सभी शक्ति नवदुर्गा भक्ति के घर आते हैं, उन्हें शुभ फल देने दो दोस्तों। जो भी कष्ट होता है, जो भी ग्रह दोष होता है, उसका निवारण होता है। सभी घर में देवी देवता का यह महीने में वास होता है और इस समय कोई जाता कोई गलती करता है तो दोस्तों वह जीवन भर पछताते हैं। दोस्तों इस नवरात्रि के पावन दिन में आपको बहुत ही सावधानियां, बहुत सी शंकर को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस समय ऐसा गलती करने से देवी देवता का घर से वापस चली जाती है और उन्हें असफल मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें, इस पावन महीने में आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेनी है। बहुत सालों बाद ऐसा ग्रह कुंडली में जातक के जीवन काल में योग बना है जो दोस्तों भगवान के दिए हुए संगीत को समझ लेता है, तो दोस्तों उनका जीवन बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है आपकी ही किस्मत में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत और अकेले देखना और माता के जो भी सच्चे भक्त हैं, आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं जय माँ दुर्गा, जय महाकाल, जय माता रानी। दोस्तों आने वाले जीवन में यह पावन महीने में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। घर में आपकी खुशियां भर जाएंगे, आपके साथ जनों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपके साथ ऐसी दो बड़ी घटना होगी, ऐसा शुभ फल आपको मिलने वाले हैं जिससे कि दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि स्वयं ये देवी हमारे साथ ऐसी बड़ी चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों इस घटना के लिए आपने अपने जीवन को आधा गुजार दी है। इस चमत्कारी फल लेने के लिए आपने बहुत ही भगवान से मन्नत मांगी और वही चमत्कार, वही घटना इस महीने में आपके साथ होने वाले हैं। ये सुनकर आप एकदम खुशी से उछल पड़ेंगे। भगवान को खुश कर दिया, आपके घर में जो देवी देवता आएंगे उन्हें प्रसन्न कर दी। दोस्तों आपको उनसे भी ज्यादा शुभ फल देंगे, उनकी मांग को पूरा कर दिया तो आपके जीवन से अधिक कष्ट, परेशानी और एक समस्या, तकलीफ दूर हो जाएगी। आप जो भी सोचे हुए काम है, लाख कोशिश कर ली लेकिन मकान नहीं बन सका, आपने हिम्मत हार गए, तो दोस्तों मैं काम चुटकी में बनेगा। शुभ समाचार की तरह आपके घर आएंगे और आप इसको जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे। इसी के साथ साथ आपकी मनोकामनाएं हैं एक एक करके आपकी आंखों के सामने केवल इन्हीं 10 दिनों में पूरी होती चली जाए। फिर चाहे आपको कर्ज से परेशानी हो, कर्जा मुक्ति चाहिए तो वह भी मिलेगा। धन दौलत से परेशान है, धन दौलत चाहिए वह भी मिल जाएगी।
काम धंधा व्यापार में उन्नति हो जाएगी। परिवार में सुख शांति कायम हो जाएगी। आपस में प्रेम भर जाएगा। जीवन साथी या फिर प्रेम संबंधों में भी मिठास घुल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वह आपको प्राप्त हो जाएगा। बदले में आपको इतना कर है कि इन देवता को आपको पहचानना है और किस समय यानी कि इस महीने में कौन से वह दिन है जब ये देवता आपके घर में आएंगे और आपसे किस चीज की मांग करेंगे। इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ समझ लेना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपकी आंखों के सामने घटित होते हैं और सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको नियत अच्छी रखनी होगी, क्योंकि ये देवता है जो भी हो सकती है और आपकी अच्छी नियत और अच्छी सोच के आधार पर ही आपकी मनोकामना पूरी करेगी। मैं इसके दुष्परिणाम की को भुगतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि ग्रहों की चाल जाल प्रतिपल बदलती रहती है और जैसे जैसे जीवन में ग्रहों की चाल बदलती है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की दिव्य शक्तियाँ इंसान के जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए तो दीपावली पर विशेष ग्रह दशा में माता लक्ष्मी और गणेश जी आपके जीवन में आते हैं। रामनवमी पर प्रभु श्री राम की कृपा आती है। हनुमान जयंती पर बुधवा मंगल पर हनुमान जी की कृपा और सावन के महीने में भोले बाबा की कृपा और दिव्य शक्ति आपके जीवन में आती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस नए महीने में आपके भाग्य चमकाने के लिए, आपकी किस्मत को बदलने के लिए स्वयं दुर्गा माँ आपके घर आ रहे हैं। आपके घर भंडार भरने के लिए यह 9 देवी शक्ति आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगे और आपको वह खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका भाग्य ही बदल जाएगा। साथ साथ दोस्तों आपका धन दौलत रुपया पैसा सभी चीजों से बरकत होने लगेंगे। तो इसी प्रकार छोटी छोटी बारीक घड़ियां और माहिर होते हैं। झील के बारे में लोग अक्सर नहीं जानते हैं, लेकिन मुहूर्त और गाड़ियों पर भी अलग अलग प्रकार की तरह शक्तियां जीवन में प्रवेश करती है। तो अब आपके जीवन में इस नए महीने में ये देवता आए प्रसार को इन्हें पहचान लेना है। दोस्तों याद रखना कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन के आधार पर है। ग्रह नक्षत्रों की चाल का पूर्ण अध्ययन करने के बाद हम आपको यह बातें बता रहे हैं। इसी के साथ साथ शास्त्रों से भी जुड़ी हुई कुछ गुप्त और विशेष जानकारी दी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो पूरे 10 दिनों तक आपको करना होगा। जब तक कि यह व्यक्ति आपके घर में रहेगी तब तक आपको यह उपाय लगातार करना होगा। आपके जीवन में हरवा जाएगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह जमीन शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरे विस्तार से बताते हैं कि आपके जीवन में कौन सी ये देवी चमत्कार करने वाले हैं, कौन सी घटना आपको स्वयं महसूस करने वाले हैं, आपके घर होने वाले हैं। जब आप इन सभी के बारे में सुनेंगे तो दोस्तों आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करें ही, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ दुर्गा जमा काली, कृपा करो, जय माता रानी रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात में मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो
हमारा भाव को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही यादवर्धक जानकारियाँ हर रोज लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इंसान विपत्ति से परेशानी से मुक्त कैसे हो सकता है, इसका मार्ग क्या है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर ही जवाब दिया। तरफ ध्यान से सुनिए। भगवान बोले, हे पार्थ, ध्यान से सुनो। जो मन प्रभाव से मुक्त होता है और शुद्ध होता है, विपत्ति के समय संसार का कोई भी इंसान उसका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर की दिव्य शक्ति हमेशा किसी ना किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है और उसे मुसीबत से बाहर निकालने का मार्ग भी बताती है। बस जरूरत है तो इस बात पर भरोसा रखने की, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। याद रखना कि जीवन में परेशानियां चाहे कितनी ही हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है और सब्र करने से समाप्त हो जाती है। लेकिन ईश्वर पर भरोसा और आभार व्यक्त करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा दिव्य शक्तियों को पहचाने और उनका आभार व्यक्त करता रहे। अब यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये गुप्त ज्ञान पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी इसी विषय की बात कर रहे हैं जो आज के इस वीडियो में हमने उठाया है। हमेशा हर समय किसी ना किसी विशेष प्रकार की क्षति या देवी देवताओं की कृपा इंसान के ऊपर रहती ही रहती है। बस इंसान दुनियादारी के चक्कर में पड़कर कर सब कुछ भूल बैठा है, स्वयं को ही भूल बैठा है। बस भ्रमित होकर यहाँ से वहाँ भटकने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब आप जरा अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए। याद करें वह पल जब आप किसी भयंकर मुसीबत में गिर चुके थे, आपको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी आपको किसी ऐसी जगह से मदद आए, या यूं कहे कि कोई एक ऐसा अनजान इंसान या फिर एक ऐसा इंसान जैसे आपको बिल्कुल भी मदद की उम्मीद न थी, उसने भी आपकी मदद की और उस मुसीबत से आपको बाहर निकालने में मदद की। दोस्तों, सोचने की बात है कि जहां से आपको कोई उम्मीद न थी वहां से आपको मदद क्यों मिली, क्योंकि वह मदद देवीय शक्तियों से प्रभावित है। मदद के लिए जो हाथ बढ़ा था वह असल में भगवान का ही तो हाथ था। यदि आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, इस संसार में कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर सके, क्योंकि शुद्ध और पवित्र और सरल स्वभाव के लोगों के साथ तो हमेशा भगवान रहते ही हैं और आपका खुद का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपसे कई बार पहले भी कह चुके हैं और फिर कहने जा रहे हैं कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसके लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि आपका दिल बिल्कुल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई हेर नहीं होता है। हाँ, आपकी जुबान कर अवश्य हो सकती है, आप किसी से कठोर शब्द कह सकते हैं, आप किसी का क्रोध में आकर अपमान भी कर सकते हैं, क्योंकि यह तो भावनाएं हैं और भावनाएं नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है। लेकिन आपका मन बहुत ही साफ है। जैसे ही आपको ये पता चलता है क्या आपने गलती कर दी है, बिना मतलब नहीं किसी का अपमान कर दिया है, कोई गलत कार्य आपके हाथों से हो चुका है, तो आपका मन गलानी से भर जाता है। आप उस गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और जब तक आप ऐसा नहीं करते आपका मन पश्चाताप से भरा रहता है और आप किसी ना किसी रूप में उसे गलती की भरपाई कर ही देते हैं। अब यही सब तो पवित्र गुण है जिनकी भय को तलाश रहती है, या यूं कहे कि यह ईश्वरीय गुण हर इंसान के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन आपके अंदर है। तो आप चिंता ना करें, इस जुलाई के महीने में इस देवी शक्ति का आप स्वागत करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम पहले तो
आपको समय बताएंगे इस दिव्य शक्ति के बारे में बताएंगे, फिर आपको उस विशेष चीज के बारे में बताएं जो ये दिव्य शक्ति आपसे मांग रहे हैं कसम से। अंत में एक शक्तिशाली उपाय जो आप लगातार 10 दिनों तक करते रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस दिव्य शक्ति के बारे में और समय के बारे में, जब ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, घर में आएगी, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है, और जिन्हें ज्ञान होता है इसका लाभ लेकर जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आते हैं। तो आप ध्यान से सुने, सारी बातें हम एक एक करके आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय की बात कर लेते हैं। आपसे लेकर 10 दिन का समय इसी दिव्य शक्ति का रहेगा जो आपके घर में आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अब ये दिव्य शक्ति कौन है? ये दिव्य शक्ति 9 देवियों की शक्ति है। आप खुद ही समझिए, इस साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, लेकिन इन 4 बार में 2 बार की जो नवरात्रि होती है वे गुप्त होती है। अब गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपको बताएं कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, उसके आधार पर हिंदू गुप्त नवरात्र की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि इन्हें देवी देवताओं ने जानबूझकर गुप्त रखा है। असल में जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है वे सामान्य तौर पर पूजा पाठ करने के लिए होती है, किसी विशेष मनोकामना की सिद्धि के लिए नहीं होती है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है उनमें इतनी अधिक ऊर्जा है। इस आदत यदि जरा सी भी पूजा पाठ विधि विधान को पूरा कर लेता है तो माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ सारी की सारी मनोकामनाएं साकी पूरी कर देती है। लिए कहीं किसी गलत साधक के हाथ में यह जानकारी न पहुंच जाए और गलत तरीके से कोई इसका प्रयोग न कर बैठे। इस वजह से देवताओं ने इस नवरात्रि के समय को गुप्त रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब शास्त्रों में तो यह जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। यदि हम इसके बारे में आपको पूर्ण विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप यह समझे कि आपकी राशि के जातकों के लिए ये समय किसी सोने के खजाने से कम नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएं कि आपके जीवन में जो दिन प्रतिदिन समस्याएं हैं, एक के बाद एक आ रही मुसीबतें हैं, साथ ही साथ इस शनिदेव की चाल भी वक्री है और मंगल भारी है और राहु की महादशा चल रही है। तो ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में आपके लिए हानि के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब ऐसा हो कि ऐसे में एक ऐसा भला एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब आप इन सारी नकारात्मक परिस्थितियों की काट कर सकती है, साथ ही साथ सीधे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि आपकी पहुंच से दूर है, लेकिन आपकी सच्ची मनोकामना है। याद रखने की नवरात्रि में 9 देवियों के स्वरूप है। वैष्णो माता पार्वती के ही स्वरूप है, जैसे कि 10 महाविद्याओं में संपूर्ण महाविद्या माता सती का स्वरूप है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, क्या आपको ऐसे में क्या करना है? याद रखना इसमें कि माता दुर्गा की संपूर्ण शक्तियाँ आपके घर में और हर एक जातक के जीवन में प्रवेश करेगी। यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अब आपको इसका पूरा लाभ कैसे प्राप्त करना है इसे आप अच्छी तरह से समझ गए। जब भी नवरात्रि 10 दिन की होती है तो ये बहुत अधिक शुभ होती है, बहुत पवित्र होती है। तो अब आपको सारी बात समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, कौन से उपाय है, कौन से कार्य है जो आपको करनी है, वह ध्यान से समझे। सबसे पहला कार्य वाली आपको माता रानी को अपने घर में स्थापित करना होगा। ये कैसे करेंगे, सारी विधि विधान को हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद सूची के बाद आप एक नारियल ने उसे लाल कपड़े में लपेट है और उसके ऊपर लाल रंग का धागा। उसके बाद अब एक कलश स्थापित करें, उसके ऊपर अन्न का एक पात्र रखें, गेहूं रोपने और उसके ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा है आपकी पूजा घर में तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाएं और पूरी शुद्धता और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस
तस्वीर को, उस फोटो को अपने पूजा घर में स्थापित कर ले और फोटो की ही आपको पूजा करनी है और उस नारियल की माँ दुर्गा के रूप में पूजा करनी है। तो पहले दिन से ही आपको उस नारियल को पूजा करना है और उसे देवी का स्वरूप मानकर उसके सामने गाय के घी का दीपक जलाना है। ये क्रिया आपकी सुबह के समय की रहेगी, यानी कि सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद आप उस नारियल के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और प्रतिदिन कलश के जल को पवित्र करते रहे, यानी कि 24 घंटे में उस जल को इसी पवित्र पौधे में विसर्जित करने के बाद नए जल को भर दे और नारियल को फिर से वहां स्थापित करके दीपक जला दे। इसके बाद आपको नवान मंत्र की एक माला जाप करनी है। यह मित्रों, यदि मंत्र जाप करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप रात्रि के समय भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अब यदि आपको अपनी कष्ट तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप मंत्र जाप करने के लिए छोटे की माला का प्रयोग करें। यह मित्रों कहाँ चले से मोटी होते हैं, उन्हें इस पर छोटी की माला का प्रयोग करें। और नवान मंत्र तो आप जानते ही है, ओम एम ही क्लेम चामुंडा MHAG। हमें तो इसमें पूरी 9 देवियों की 9 शक्तियाँ समाहित होती है। इस नवान मंत्र की एक माला जाप आपको प्रतिदिन करनी होगी। इसी के साथ साथ आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। यह विशेष विधि विधान आपको पूरे 10 दिनों तक लगातार लाना है और उसके बाद तस्वीर देना, आपको ये नारियल विसर्जित कर देना है। यह माता का स्वरूप है, अब आप इसे मात स्वरूप के तौर पर ही विसर्जित कर दें। यह विशेष पूजा का विधि विधान है जो आपको पूरे 10 दिनों तक चलाना होगा। कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको अवश्य ही माननी होंगी। मानकर चलिए कि आपके कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, कोई भी एक विशेष मनोकामना है। ये कोई एक संकेत है जो आपको विशेष तौर पर परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति चाहिए। तो इस संकट से मुक्ति के लिए ये कार्य दी के लिए एक विशेष उपाय है जो आप इसी दौरान करना है। और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि आपकी जो परेशानी है, ये जो मनोकामना है, वह 10 दिन के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। 10 से 11 दिन नहीं होगा जी। हमें तो बस याद रखना कि आप एक ही मनोकामना, एक ही संकट के बारे में विचार करेंगे, बाहर बार उसे बदलेंगे नहीं। और अंकट या परेशानी, मनोकामना जो भी कुछ है, ये सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि इसकी हटने से किसी के जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। तो अब आपको क्या उपाय करना है, जरा ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया कि आपको नवान मंत्र का इस भट्ट की माला से एक माला प्रतिदिन जाप करना होगा। जब आप रात्रि के समय करेंगे 9 से 11 के बीच में कभी भी आप इस जांच को करेंगे, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप जब रात्रि के समय माता रानी की पूजा करेंगे, रानी की, नारियल की और माँ दुर्गा की तस्वीर जब पूजा आराधना करेंगे, उस समय आप एक कमल का पुष्प माता रानी को अर्पित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमल का पुष्प माता रानी को अर्पित करेंगे और जैसे ही आपका जाप समाप्त होगा, आप उस कमल के पुष्प में से एक पंखुड़ी या एक पत्ती प्रति ले लेंगे। तो और माता रानी से आप ये बात मन ही मन बताएंगे ही, मधुरानी, हमारी यह मुख मनोकामना है जिसे आप पूरी करें। हम आपसे ऐसी कामना करते हैं, ये हमारी इच्छा है। इसी के साथ आप उस कमल के पुष्प को जवाब सोनी जाए उस समय अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाए। अब आपको यह विशेष ध्यान देना है कि जब आप इस कमल के पत्ती को अपनी तकिए के से बचे कार्य क्षेत्र में आप अपने शत्रुओं को आसानी से मात दे सकेंगे। आज आपका बेवजह का नुकसान हो सकता है, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में लाने की आवश्यकता है। पारिवारिक मुद्दों को आप मिलजुल कर निपटा पाएंगे, क्योंकि किसी काम में बेवजह का तनाव रहने की संभावना है। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका आत्मविश्वास
बढ़ेगा। आपको किसी कारोबार से जुड़े मामले में ढील देने से बचना होगा। आपकी कुछ नए कामों के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो आपको उसे भी समय रहते पूरा करना होगा। आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे सकेंगे। संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको राजनीति में भी कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में रोमांस भरपूर रहेगा और साथी को एक दूसरे के साथ घूमना पसंद आएगा। आप किसी बात को लेकर उसे बेवजह झूठ न बोले। आपको अपनी संतान के करियर की चिंता रहेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें खुशी देगा, और आपको कामों में जल्दबाजी करने के कारण कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सेहत में यदि समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपको अपने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी। आपको किसी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने किसी काम को लेकर यदि समस्या आ रही थी तो वह दूर होगी। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप बाकी कामों में अच्छा लाभ कमाएंगे। आप सेहत में आज कुछ गिरावट आ सकती है जो आपको समस्या देगी। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु हो गई थी तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको समस्या दे। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपका बिजनेस पहले से ग्रो करेगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की साथ चारों ओर फैलेगी और आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने की संभावना है। आप किसी वाद विवाद में न पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी काम को लेकर समस्या हो सकती है जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको अपने आसपास रहने से सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में किसी काम को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही थी तो आप उसे अपने अनुभव से पूरा करके देंगे, जिससे आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। इस समय के दौरान कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य जैसे कि नई योजना शुरू करना, यात्रा आरंभ करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए। आज का दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तहत आरंभ किए गए कार्यों में धैर्य, परिश्रम और अनुशासन की आवश्यकता होती है, परंतु इसके परिणाम अक्सर सकारात्मक होते हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा का इस राशि में गोचर होने से हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक राशि के तहत चंद्रमा का प्रभाव गहराई, गंभीरता और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देता है। ये समय है जब आप अपनी गहन भावनाओं और अंतर्दृष्टियां पर ध्यान केंद्र कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन सही तालमेल और समझदारी से आप इनका हल निकाल सकते हैं। मुश्किलें आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें घबरा कर और जल्दबाजी में फैसले लेकर बढ़ाने की बजाय शांति से सोच विचार करना आपको सही दिशा देगा। परिवार के साथ समय बिताने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी बल्कि नई ऊर्जा भी मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। परिवार के साथ समय बिताना, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपको सुकून और ताजगी का अनुभव होगा।
पारिवारिक रिश्तों में सकारात्मकता आएगी और सभी सदस्यों का आपस में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। ये तालमेल न सिर्फ परिवार में खुशियों को बढ़ाएगा बल्कि आपके मनोबल को भी बढ़ावा देगा। नौकरी और व्यवसाय में अवसर, इस समय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। नई योजनाओं पर काम करने का ये सही समय है, हालांकि बड़े फायदे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। व्यवसाय में लंबे समय तक मेहनत और सही दिशा में कदम उठाने से भविष्य में लाभ संभव है। दिन की शुरुआत चुनौतियों भरी हो सकती है, लेकिन इनसे निपटने के लिए घबराने की बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना आवश्यक है। किसी की सलाह को मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इस समय आत्मविश्वास आपके लिए सफल का महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। लेन देन से बचे, आज के दिन आपको आर्थिक लेन देन से परहेज करना चाहिए, खासकर किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना हानिकारक साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्कता और समझदारी से ही आपको स्थिरता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा। आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों को अपनाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें और उन्हें गंभीरता से ले ताकि आगे बढ़कर बड़ी परेशानी ना हो। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन, व्यक्तिगत विकास के अवसर। वृष राशि वालों के लिए ये समय अपनी क्षमताओं को समझने और उन्हें निखारने का है। आपके व्यक्तित्व में नए बदलाव आएंगे जो आपको अपने जीवन में जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में मदद करेंगे। किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी पूरा हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। परीक्षा और मेहनत, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और परीक्षा को लेकर अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यह समय उनके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत उन्हें सफलता दिला सकती है। व्यावसायिक सफलता और कर्मचारियों का सहयोग, व्यावसायिक मामलों में आपके कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग रहेगा, जिससे कामकाज की व्यवस्था बेहतर होगी। आर्थिक मामलों में किसी पर अधिक भरोसा करने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उधार लेने देने से परहेज करें और आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें। ऑफिस में काम का दबाव अधिक होने से आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा। घर में सभी सदस्यों के बीच का तालमेल शानदार रहेगा, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहेगा। युवा वर्ग के बीच मित्रता में और मधुरता आएगी और रिश्तों में नए आयाम जुड़ेंगे। ये समय पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का है। युवाओं की दोस्ती गिरी, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय थोड़ी सी सावधानी और आयुर्वेद अपनाकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। सही समय पर सही कदम उठाने से आप शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। काम का अधिक बोझ न ले और अपनी दिनचर्या में आराम के लिए समय निकालें। योग और ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें ताकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े मामलों में उलझने, अक्सर विवाद, कानूनी अड़चनें या पारिवारिक असहमति के कारण होती है। जब परिवार की संपत्ति की बात आती है तो भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं तो ये संकेत दे रहा है कि इन उलझनों का समाधान संभव है। आप ध्यान दें कि धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय ले। कानूनी सलाह लेना या किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता के लिए नियुक्त करना समाधान के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा घर में मांगलिक कार्यों की योजना बनना दर्शाता है कि आपके परिवार में खुशी और समृद्धि का वातावरण बनेगा। ऐसे आयोजनों से घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक बनता है। मांगलिक कार्य परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाने का अच्छा
अवसर होते हैं और आपसी संबंधों में भी मधुरता लाते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलने की संभावना रहती है, जो जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने में मददगार हो सकता है। रुके हुए सरकारी काम का हल मिलने की संभावना भी है। ये दर्शाता है कि अगर आपके पास कोई लंबित आवेदन या सरकारी प्रक्रिया है तो अब उन कार्यों में गति आ सकती है। आप ये सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी पूरी तरह से तैयार हो ताकि कोई भी काम अटक ना जाए। सरकारी काम में ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होती है और सही समय पर सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आपको ये सलाह दी गई है कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचे। कई बार हमारी सहानुभूति और सलाह की प्रवृत्ति दूसरे लोगों के जीवन में अनचाही दखल अंदाजी का रूप ले सकती है। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन सभी लोग आपकी सलाह को सकारात्मक रूप से नहीं ले सकते। इससे आपके अपने संबंध खराब हो सकते हैं या आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अपने स्वभाव में सौम्यता और ठहराव रखना अति आवश्यक है। कई बार स्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन कठोरता से जवाब देना या अत्यधिक प्रतिक्रियामय होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। धैर्य और संयम के साथ संवाद करें ताकि आपके आसपास का माहौल तनाव मुक्त और सहयोगात्मक रहे। यहाँ तक कहा गया है कि आपके नजदीकी लोग ही आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वे जाने अनजाने में आपके कार्यों में अड़चन उत्पन्न कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं और कार्यों को गुप्त रखें जब तक कि वे पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं। लोगों के इरादे बुरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी राय या दखलंदाजी से आपका ध्यान भटक सकता है या आपकी योजना में न आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ी चिंता का हो सकता है। किसी विशेष विषय से संबंधित चिंता या कठिनाई बनी रह सकती है। इसके समाधान के लिए विद्यार्थी को अतिरिक्त अध्ययन, मार्गदर्शन या ट्यूशन की आवश्यकता हो सकती है। परीक्षा के समय में तनाव और दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन यह समय ध्यान केंद्रित करके और सही दिशा में प्रयास करने का है। नियमित अध्ययन और उचित समय प्रबंधन से आप अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों की संभावना है। नए अवसर मिलेंगे जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको इस समय नए ऑफर और संभावनाओं का पूरा फायदा उठाना चाहिए। पुराने मुद्दों और परेशानियों का भी समाधान मिलने की संभावना है जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे। ये समय आपके लिए व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने का है। नए लोगों से मिलना जुलना और नेटवर्किंग करना आपके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि अगर आप किसी साझेदारी में हैं तो ये समय आपको अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। साझेदारी से जुड़े व्यवसायों में हर गतिविधि पर नजर रखना आवश्यक है। साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और पारदर्शिता बनाए रखना अति महत्वपूर्ण है। किसी भी नए निर्णय या योजना को बिना पूरी जानकारी के लागू करना सही नहीं होगा। अपने सभी साझेदारों से विचार विमर्श करें और सही दिशा में काम करें। व्यक्तिगत संबंधों में पति पत्नी के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी है। आपके संबंधों में किसी भी तरह का मनमुटाव घर के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। घरेलू शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आपस में संवाद खुला और ईमानदार हो। छोटी मोटी गलतफहमियां को बातचीत से सुलझा ले ताकि परिवार का माहौल प्रभावित न हो। प्रेम संबंधों में भी यह सलाह दी गई है कि समय व्यर्थ न करें। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये सोचें कि क्या ये संबंध आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाने में सक्षम है। अगर नहीं तो अपनी ऊर्जा और समय को कहीं और लगाना बेहतर होगा जहां आपका व्यक्तिगत और
व्यावसायिक विकास हो सके। स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपके पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं जैसे कि बदहजमी या गैस आपको परेशान कर सकती है। इसका मुख्य कारण भारी खानपान हो सकता है, इसलिए अपने भोजन की आदतों को सुधारने की जरूरत है। हल्का और सुपाच्य भोजन लेना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ताजगी भरा पौष्टिक भोजन आपको न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखेगा। अगर संभव हो तो योग, ध्यान और व्यायाम को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। संपूर्ण रूप से यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और अवसरों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक संपत्ति के मामलों से लेकर व्यावसायिक अवसरों तक हर क्षेत्र में आपको सावधानी और धैर्य के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचना और अपने स्वभाव में ठहराव लाना आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। नजदीकी लोगों से सावधान रहकर अपनी योजनाओं को पूरी गोपनीयता के साथ आगे बढ़ाएं। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। व्यवसाय में नए अवसरों का लाभ उठाने का समय है, लेकिन साझेदारी में सावधानी बरतने की जरूरत है। पति पत्नी के संबंधों में आपसी तालमेल और समझदारी से घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सही खानपान और स्वस्थ जीवन शैली से आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जो आपके अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और अंक आज का भाग्यशाली रंग ऑरेंज है। ये रंग आपको ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करेगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप खुद को अधिक सक्रिय और उत्साहित महसूस करेंगे। भाग्यशाली अंक आपका भाग्यशाली अंक 2 है। यह अंक आपके लिए दिन भर में संतुलन और सौभाग्य लेकर आएगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।